मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें परशुराम जी के द्वारा क्षत्रिय संहार और विश्वामित्र जी के वंश की कथा का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने जो आज्ञा कहकर स्वीकार की और इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगीं और अपने पति देव के हवन का समय हो गया, इस बात को भूल गईं। उनका मन कुछ चित्ररथ की ओर खिसक भी गया था। हवन का समय बीत गया, ये जानकर वे महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। परंतु उनके किसी भी पुत्र ने उनकी वह आज्ञा स्वीकार नहीं की। इसके बाद पिताजी की आज्ञा से परशुराम ने माता के साथ सब भाइयों को मार डाला। इसका कारण था कि वे अपने पिताजी की योग तपस्या का प्रभाव भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस काम से सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं, उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे और परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने शोधों का वध किया था। परीक्षित शस्त्रबाहु अर्जुन, जो लड़के परशुराम जी से हारकर भाग गए थे, उन्हें अपने पिताजी के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए हुए थे। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए शस्त्रबाहु के लड़के वहां पहुंचे और उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कुछ सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक ना सुनी। वे बलपूर्वक महर्षि जमदग्नि का सिर काट कर ले गए। परीक्षित, वास्तव में वे नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई थी। वे अपने हाथों से अपनी छाती और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम बेटा, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हाय राम यह करुण क्रंदन सुन लिया और वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए। वहां आकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। परीक्षित, उस समय परशुराम जी को बहुत दुख हुआ, साथ ही क्रोध हुआ। अक्षुण्णता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। इस प्रकार विलाप करके उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परीक्षित, परशुराम जी ने महिष्मती नगरी में जाकर शस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों को नगरों के बीचों बीच एक बड़ा सा भारी पर्वत खड़ा कर दिया और उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने रक्त की एक भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठा। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए राजन, उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त मानकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र के समस्त पंचक ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उन्हें धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों के द्वारा सर्ववेद में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा को होता, दक्षिण को ब्रह्मा और पश्चिम को अर्धवायु और उत्तर दिशा को शामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएं द्विजयों को दे दी और कश्यप जी को मध्य भूमि दी और उपदृष्टा को आर्यवत दिया और दूसरे सदस्यों को अन्यान दिशाएं प्रदान की। इसके बाद यज्ञात स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभामान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्त ऋषियों के मंडल में
7वें ऋषि हो गए। परीक्षित कमल लोचन जमदग्नि भगवान परशुराम आगामी मनवंतरों में सप्त ऋषियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहाँ सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गान करते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि ने इस प्रकार भृगवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बहुत बार वध किया। महर्षि गादी के पुत्र प्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी विश्वामित्र जी, इन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। परीक्षित विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुचंदा के नाम से ही विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगवंशियों में अजित गर्त के पुत्र अपने भांजे सुनासेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। यही वह प्रसिद्ध भृगवंशी सुनासेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया और देवताओं के यज्ञ में सुनासेप देवताओं के द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया। अतः देवराता इस व्युत्पत्ति के अनुसार गांधीव वंश में ये तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे उन्हें सुनासेप का बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि दुष्टों, तुम सबके सब मलेच्छ हो जाओ। इस प्रकार जब 49 भाई मलेच्छ हो गए तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुचंदा ने अपने छोटे 50 भाइयों के साथ कहा, पिताजी आप हम लोगों को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। यह कहकर मधुचंदा अपने मंत्रदृष्टा सुनासेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। कहा कि हम सब तुम्हारे अनुयायी छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इस आज्ञाकारी पुत्र से कहा, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोग जैसा सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भी सुपुत्र प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनासेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। परीक्षित विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय, क्रतुवान आदि भी पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों में कौशिक गोत्र में कोई भेद हो गए और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उनका प्रवर ही दूर हो गया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।